नमस्कार दोस्तों, द सिटी जंक्शन हाजिर है आपके लिए क्लास 10th का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके। आज के क्वेश्चंस आपके सामने होंगे। इस क्वेश्चन को थोड़ा ब्रीफ करते हैं कैसे क्या है। एक क्वेश्चन ये बोलना, देखिए कोई भी क्वेश्चन अगर आए ना तो उसको पहले क्या करो कि आप होइए ना कि आप सच में अगर किसी चीज़ को बहुत शिद्दत से देखते हो ना, उसके मन की चाहत भी आपके सामने बिना बताए दिखने लगती है। इसको भी उतने ही प्यार से देखो। क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। अब मेटल रिबन एक्स, कोई एक्स है जिसको हम बर्न कर रहे हैं, और जाहिर सी बात अगर मैं बर्न करने की बात करता हूँ तो ऑक्सीजन से रिएक्शन कराने की बात करता हूँ, ये बात याद रखना। तो यहाँ पे मेंशन कर दिया, कोई बात नहीं है कि एक्स बर्निंग ऑक्सीजन विथ अ डेजलिंग वाइट फ्लेम फॉर्मिंग अ वाइट एस फॉर्म हो रहा है। और वो वाइट एस क्या है? वाई है। इसको बताना है कि एक्स वाई और किस टाइप का ये, मतलब इसमें दो अननोन चीज़ें दिख रही हैं मुझे, एक्स दिख रही है और क्या दिख रहा है? वाई दिख रही है। यही हमको बताना है कि क्या है, एक्स क्या है, वाई क्या है। तो एक चीज़ देखना, अगर कोई चीज़ बर्न करता हूँ, इसमें एक बहुत वाइट एस मिल रहा है। वाइट एस मिल रहा है तो जिससे हिंट मिलता है कि ये मैग्नीशियम था, और मैग्नीशियम का मैं ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया। तो एक बात आप देखे होंगे मेटल की प्रॉपर्टी में, मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी में, कोई भी मेटल किसी ऑक्सीजन से क्रिया करके रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप मैग्नीशियम भी एक तरह का मेटल है, चूँकि एस ब्लॉक का है तो ये क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड MgO। बाकी आप बैलेंस कर सकते हो। बैलेंस करने में क्या है, पहले जिससे मुलाकात हुई उससे बात हुई। पहले कौन? मैग्नीशियम यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में एक है, यहाँ भी एक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाओ। ऑक्सीजन आपका यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 है, ये भी 2 होना चाहिए। 2 कर दिया। और मैग्नीशियम का हाल चले लो, मैग्नीशियम कितना? 1, यहाँ मैग्नीशियम 2, यहाँ भी 2 होना चाहिए। अभी सारी चीज़ें बैलेंस है। तो यही हमारा केमिकल रिएक्शन हुआ है। इस पूरी कहानी में केमिकल रिएक्शन ही हुआ। तो हमारा क्या पता चला? एक्स क्या है? मैग्नीशियम था। वाई क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड है। और एक चीज़ देखना, कोई दो चीज़ मिलके एक हो रही है तो ऐसी घटना को हम क्या बोलते हैं? एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। आई बस समझ में? योगात्मक अपक्रिया बोलते हैं, कम्बिनेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये रिएक्शन कंबाइन हो रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे? कौन सा रिएक्शन बोलेंगे? कम्बिनेशन रिएक्शन ही बोलेंगे। ठीक है, कम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है, एडिशन रिएक्शन या फिर योगात्मक अपक्रिया। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हुआ। क्वेश्चन इतने टफ नहीं होते हैं, चीज़ों को समझ में आनी चाहिए, बाकी आपकी कहानी ऐसे ही चलती रहेगी। सेकेंड क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है क्लास 10th में। ये आपको पता ही चल गया होगा, ये भी टेस्ट ट्यूब है, ये भी टेस्ट ट्यूब है। टेस्ट ट्यूब में कुछ भरा हुआ है, आपको यहाँ पे मेंशन है, टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग है सोल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट। यहाँ पे क्या आपका अवेलेबल है? सोडियम सल्फेट इसमें अवेलेबल है, और इसमें क्या है? बेरियम क्लोराइड इसमें अवेलेबल है। देखते हैं कि क्या रिएक्शन होती है, क्योंकि दोनों को मिला रहा हूँ, मतलब रिएक्शन करा रहा हूँ। देखो, सोडियम सल्फेट मुझे इक्वेशन लिखना है तो कैसे लिखूँगा? सबसे बड़ा मुद्दा तो ये होता है कि मैं उसका जो है कंपाउंड, उसका नाम कैसे लिखूं। तो आपको पता है, मैं पीरियोडिक टेबल पढ़ाया, जो नहीं पढ़े हैं इसमें जाके देख लें, 10 मिनट का पीरियोडिक टेबल है, आप लर्न कर सकते हो। सोडियम की बात करता हूं तो सोडियम पहले कॉलम का है। पहले कॉलम मतलब एक चार्ज उस आउटर मोस्ट में होंगे तो वो क्या करेगा? डोनेट करना, मतलब प्लस चार्ज। सल्फेट की बात करें तो सल्फेट में -2 चार्ज आता है। वो कैसे आता है? सल्फर 6 लोग से मिल सकता है, ऑक्सीजन 2 लोग से मिल सकता है, ऐसे 4 ऑक्सीजन है, लेकिन 3 ऑक्सीजन तो इससे 6 वाले से मिल लेंगे, लेकिन ऑक्सीजन बचा रहेगा। और ऑक्सीजन को कितना चार्ज बचा रहेगा? -2। इस तरह से इसमें -2 चार्ज है। आपको ब्रीफ में बताऊं, देखो सल्फर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है 6 होते हैं, यहाँ कितने ऑक्सीजन है? 4। तो मान लो कि 3 ऑक्सीजन जो है 6 होता है, 2-2 से बॉन्ड करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, बचेगा 1 ऑक्सीजन। उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा तो कितना उसको चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट? -2 ना, इसलिए SO4 पे -2 चार्ज। इस तरह से हम बता पाएंगे चीज़ों को समझने के लिए। बाकी देखना, ये प्लस माइनस यही हिंट देगा कि ये मिलेंगे, और मिलने में इसका जो डिजिट होगा यहाँ पे आएगा, और इसका जो डिजिट होगा यहाँ पे आएगा नंबर। तो क्या बनेगा? Na2SO4। ये सोडियम सल्फेट का फार्मूला है। ऐसे ही बेरियम क्लोराइड, बेरियम माने वही ना, बेटा मांगे कार स्कूटर। ठीक है, तो बेटा मांगे कार स्कूटर में आपका क्या है? सेकंड कॉलम था, और सेकंड कॉलम मतलब कौन सा? उसके बाहर वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब वो क्या करना पसंद करेगा? देना पसंद करेगा। तो इस तरह से बेरियम मतलब सेकंड कॉलम Ba, और क्लोरीन मतलब 17 कॉलम। 1 चाहिए तो इसका 1 इस पे जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका 2 इस पे आएगा तो क्या हो जाएगा? BaCl2। इस तरह से हमें जो है कंपाउंड का नेम हम लिख पाए।
कभी भी रिएक्शन और कंपाउंड का नेम जो है रटना नहीं होता है। अब इन दोनों को ये दोनों मिल के क्या फॉर्म करें इसको देखेंगे। एक चीज़ देखना, केमिस्ट्री में सोडियम जो है ना, सोडियम कहीं भी 17 कॉलम वाले लोगों को देख लिया। एक बात ऐसे समझ लो कि कभी भी सोडियम जो है क्लोरीन को देखेगा ना, उसके एकदम पागल होता है, उसको लेके चला जाएगा। एक बात याद रखना, क्योंकि देखो ये पहले कॉलम का, वो 17 कॉलम का है। इसको जितनी ज़रूरत होती है ना एक इलेक्ट्रॉन की, उसको एक इलेक्ट्रॉन देने की, क्लोरीन को उतनी ज़रूरत होती है एक इलेक्ट्रॉन लेने की। इसलिए ये अपने एक दूसरे के साथ बहुत स्टेबल फील करते हैं। तो ये क्या है, Na हमेशा Cl को लेके चला जाएगा, एक बात याद रखना कभी भी। और बाकी Na जब Cl को लेके चला गया, बचा क्या, Ba और SO4। तो ये क्या बना लेगा, BaSO4, बेरियम सल्फेट बना लेगा, और ये सोडियम क्लोराइड बना लेगा। बाकी वही है, बैलेंस करना है तो क्या, पहले से बात हुई, मुलाकात हुई, सोडियम कितना, दो सोडियम है तो मतलब 2 होना चाहिए। और आपका सल्फेट देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सोडियम कितना, 2, यहाँ भी 2, बाकी सल्फेट में SO4 यहाँ, Ba पे कितना, Ba 1, यहाँ भी 1, Cl2 कितना, 2, यहाँ भी 2। चीज़ें बैलेंस है। तो इस तरह से ये दोनों आपस में रिएक्शन करके साल्ट देगा और क्या देगा, बेरियम सल्फेट देगा। आई बात समझ में। इस तरह चीज़ें काम करती हैं। रिएक्शन फॉर्म होता है, रिएक्शन को रटना नहीं होता है, रिएक्शन को समझना होता है। बाकी जो है इस क्वेश्चन को एंजॉय कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और देखते रहिए द सॉल्यूशन। थैंक यू।